देन इसके बाद में देखो हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा कुछ ये दे रखा है आपको कि कोई आपको पता होगा, जैसे सपोज ये हम मान लेते हैं, ये एक कोई माइनिंग करने वाला एक प्लेस है, उसमें मतलब जो माइनर मतलब उसके अंदर माइन कर रहा है वो वहां पे ट्रैप में फंस गया है। तो उसके पास सपोज से बात 3 डोर हैं, ये अगर जो बाद में मान लें, और इसी तरह से हम मान लेते हैं यहाँ पे एक ये मान लेते हैं, और इसी तरह से हम कुछ ये मान लेते हैं, ये सपोज है। और कोई वो बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब वो यहाँ पे फंस गया है। अब उसको निकलने के मतलब ये कुछ रास्ते हैं, और ये इनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो वो देखो। तो यहाँ पे जैसे बाद में हम ये मान लेते हैं, मतलब देखो यहाँ पे ये दे रखा है फर्स्ट जो डोर है वो हमारा लीड्स टू टनल, मतलब वो टनल की ओर जाता है। विल टेक हिम टू सेफ्टी आफ्टर 3 आवर्स ट्रेवल, मतलब यहाँ से वो चलता है टनल की ओर, और वो सेफ्टी मतलब से आफ्टर 3 आवर्स के बाद में वो देखोगे कि वो बाहर निकल आता है। देन जो सेकंड हमारा डोर है वो देखोगे वो टनल में विल रिटर्न हिम और मतलब टू द माइन आफ्टर 5, मतलब जब आप मतलब 5 आवर्स के बाद मतलब जब वो चलता जाता है, और देन 5 ईयर्स के मतलब 5 आवर्स के बाद में वो उसी जगह पे अगेन वापस आ जाता है। देन इसी तरह से सिर्फ फर्स्ट वाले में सेफ्टी से वो मतलब जाता है, और 3 आवर्स देख लो यहाँ पे, जब फर्स्ट जो हमारा है डोर उसमें क्या होता है कि जब वो चलता है और 3 आवर्स के बाद में वो सेफ्टी से मतलब बाहर निकल आता है। सेकेंड में क्या होता है कि वो जब जाता है तो 5 आवर्स का टाइम लगता है, और देन वो मतलब रिटर्न मतलब जहां पे वो था वहीं पे वो पहुंच जाता है। देन इसी तरह से जब थर्ड के लिए आप पढ़ोगे तो थर्ड में भी सेम यही है, टनल में मतलब चलता है और वो फिर से लौट करके वापस उसी में पहुंच जाता है। तो ये भी हमारा थर्ड का केस हो गया, इसमें कितना लगा है 7 आवर्स। और ये भी यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये सेफ्टी से सिर्फ ये वाला मैंने सिंबल वो किया है। और जो यहाँ पे ये अब ये हम सारा हटाते हैं। देन देखो नेक्स्ट जो हमारा है लिखा क्या है कि एज्यूम दैट जो माइनिंग करने वाला है वो इक्वली लाइकली टू चूज एनी वन डोर, मतलब जो डोर है वो आपस में, जैसे फर्स्ट डोर हो गया D1 D2 और ये हमारा D3, ये इसको इक्वली लाइकली मतलब कंसीडर करता है। ऐसा नहीं कि कोई फिक्स, सपोज उसने फिक्स मतलब पहला वाला ही ले लिया और बाहर आ गया, ऐसा इसमें पहले ही बोल दिया गया। देन आपसे पूछा है कि एक्सपेक्टेड जो लेंथ है ऑफ टाइम अंटिल ही रीच सेफ्टी, मतलब वो सिंपल सी बात है। अगर जो आप खुद को वहां पे रख कर देखो, अगर जो बाद में आप वहां पे फंसे हो तो यहाँ पे आपका जो एक मकसद ही यही होगा कि आप यहाँ से इन मतलब जो 3 डोर थे D1 D2 और D3, तो आप जब सपोज, क्योंकि फर्स्ट वाला तो आपको पता है कि आप तुरंत वहां से निकल जाओगे, सपोज वो उसको यही नहीं पता है कि ये वाला डोर से ही सेफ्टी से आप निकल सकते हो। तो सपोज ये इस वाले डोर से गया तो उसको कितना लगा, उसको जब यहाँ से गया तो ये 7 आवर्स, और इससे अगर जो बात देखो, अब देखो यहाँ पे 7 गया बट वो बाहर नहीं निकल पाया, वो फिर से यहीं पे आ गया, तो इसका मतलब नेक्स्ट टाइम हो जाएगा फिर ये, फिर 5, ये आप देखो। देन इसमें क्या, फिर वो यहीं पे आ गया चल करके। देन जब यहाँ पे उसने ट्रेवल किया 3 आवर, तब वो बाहर निकल पाया। तो यहाँ पे अगर जो बाद में आप देखो एक्सपेक्टेड नंबर जो आपसे पूछा गया है वो जरा देखो क्या होगा। वो एक्सपेक्टेड नंबर हमारा क्या होगा, चूंकि कितने डोर हैं हमारे D1 D2 और D3, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी ईच डोर की वो हमारी सेलेक्ट करने की होगी, वो 1/3 होगी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे अभी हेड और टेल था, वहां पे 2 केस थे, तो हमने क्या किया था 1/2 किया था। इसी तरह से यहाँ पर 3 केस हैं तो ये 1/3 हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन का फार्मूला आपको लगाना है तो वो भी आप समझ लो, जिस तरह से मैंने पहले अभी लिखा था। एक्सपेक्टेशन आप लिखोगे इसी तरह से D1 डोर के लिए, देन उसकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे। देन इसी तरह से प्रोबेबिलिटी मतलब D2 डोर के लिए, देन उसकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे। तो यहाँ पे अब जरा समझो, जो यहाँ पे मतलब मेन जो हमारा ट्रैप है वो हम लोग देखते हैं। देखो जब वो फर्स्ट मतलब डोर में एंटर करता है तो वो वहां पे चूंकि वो सेफ्टी से बाहर निकल सकता है, तब वहां पे हमारा 3 तो उसको टाइम लगा है, देन उसकी प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे। बट जो हमारा नेक्स्ट, जब वो सपोज वो 5 में जाता है, 5 में जाता है, तब वहां पे क्या होता है कि सपोज ये कोई पर्सन है और ये D2 डोर में गया है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे गया, देन वो फिर यहीं पे वापस आ जा रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा बोला गया है कि उसी माइंड में वो वापस आ जाता है। तो इसका मतलब ये हमारा 5 और प्लस में ये हमारा जो एक्सपेक्टेशन, आप क्योंकि आप ये एक्सपेक्टेशन आपसे पूछा भी गया है कि जब वो बाहर निकल जाता है उसकी, तो ये हमारा प्लस का ई हो जाएगा, क्योंकि वो दोबारा से वो उसी मतलब पोजीशन से मतलब उसी पॉइंट से वो स्टार्ट करेगा देन नेक्स्ट वाले के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा उसका टोटल जो टाइम लगेगा वो 5 प्लस का ई। अब ई यहाँ पे मतलब क्या होगा वो यहाँ पे अभी मतलब कंफर्म नहीं है, उसके लिए भी आपको नेक्स्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, 1/3 हो जाएगा। देन देखोगे जब थर्ड डोर को सेलेक्ट करता है तब देखो
तब ये हमारा हो जाएगा 7 और फिर प्लस में ई। अब चूंकि हाँ यहाँ पर ये देखो सिर्फ यही क्यों, देखो उसका मेन मकसद क्या है, इसके बाद सपोज ये हमारा D2 है और ये हमारा D3 है और उसको पहुंचना किसमें था, इसमें। अब अगर जो बात है वो सपोज इसमें आता है और देन 5 आवर्स के बाद में वो पुनः यहीं पे वापस लौट आता है, तो उसने फिर स्टार्ट किया, तो फिर जब स्टार्ट करेगा क्योंकि ये उसको पहुंचना क्या है, वो सेफ्टी से बाहर निकल आए, तो इसका मतलब यहाँ से वो जब लौटा तब उसने यही चुना, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा। इसी तरह से ये यहाँ पे वापस जाएगा 7 और देन ये इधर चला गया, तो ये हमारा कुछ हो गया। अब इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो देखो जरा, अगर जो बात में ई बराबर यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करो तो ये हमारा हो जाएगा 3 अपॉन में 1/3 और इसी तरह से ये हमारा 5 प्लस का ई हो जाएगा और ये हमने 1/3 और ये हमारा हो जाएगा 7 प्लस का ई और ये हमारा हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे अगर जो देखो तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, या आप इसको ना कैंसिल आउट मतलब नहीं, अगर कैंसिल आउट करना चाहते हो तो नहीं भी करो, और अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो कर दो। देन इसके बाद में ये देखो कुछ हमारा ये हो जाएगा, या आप इसको कैंसिल ना करो, इसको 3 ई कर लो। देन देखो ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस का ई, देन देखो ये हमारा हो जाएगा 7 प्लस का ये हमारा ई हो गया। तो यहाँ से जब आप ई की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे, ये सारी इक्वेशन ई की वैल्यूज इधर रखो, कांस्टेंट को उधर रखो, तो ये हमारा कुछ ई बराबर जो हमारा आएगा वो हमारा 15 आवर्स, इतना आपको टाइम लगेगा। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन था फिफ्थ। देन इसके बाद में जब फिफ्थ के बाद में जब हम नेक्स्ट देखें, देखो अभी तक जो मतलब मुझे लगता है कि जो कठिन होगा क्वेश्चन वो थोड़ा फिफ्थ नंबर होगा, फोर्थ इतना ज़्यादा कठिन नहीं था, उसको अगर जो बाद में आप डील करोगे तो हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है। देन इसके बाद में जो हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो हमारा है वो जरा देखो, ये हमारा क्या होता है, पहले हम देखो ये जो हमारा फार्मूला है, अगर जो बाद में आपको आइडिया है तो ये हमारा है लाप्लास, वो भी स्टैंडर्ड लाप्लास 0,1 के लिए। तो इसके लिए आपसे सीडीएफ पूछा गया है। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, या तो आप सीडीएफ निकालने जाओ या तो सीडीएफ आपको पता ही हो, और हालांकि यहाँ पे उसने बोल भी दिया है स्टैंडर्ड लाप्लास का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे जब बोल दिया गया है तो इसका मतलब आपको दिमाग भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आप कुछ चीज़ें लिख लो जो लाप्लास से रिलेटेड है और जो आपको याद ही होनी चाहिए। ये एक्स अगर जो बातें फॉलो कर रहा है लाप्लास, जब हमारा स्टैंडर्ड नहीं है और ये हमारा सिग्मा, तो ये देखोगे ये हमारा हो जाता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें तो एफ एक्स बराबर, और ये हमारा हो जाएगा 2 सिग्मा, और ये हमारा हो जाएगा आप देखोगे ई, और ये हमारा हो जाएगा मॉड एक्स माइनस का म्यू, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा। इसी तरह से ये हम देखेंगे लिमिट, ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस का इन्फिनिटी। देन इसके बाद में आप जब इसका सीडीएफ लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स और ये हमारा एक्स हो जाएगा। देन इसके लिए अगर जब आप लिखोगे तो ये इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो एक्स। तो यहाँ पे आप चूंकि इसकी जो लिमिट है वो इस तरह से डिवाइड हो जाएगी, चूंकि यहाँ पे मॉड है, तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा वो देखो हमारा कुछ आएगा 1/2, और ये हमारा हो जाएगा ई एक्स पी, आप लिख लो या ई की पावर में लिख लो जैसा आप चाहो। देखो ई की पावर में सपोज 2 लिखा है तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो ई एक्स पी, और ये हमारा 2 हो जाएगा, इस तरह से भी लिखा जाता है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो x माइनस का म्यू, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, और ये देखोगे हमारा 1 माइनस का 1/2 और ई एक्स पी, और यहाँ पे आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस का म्यू और ये हमारा सिग्मा हो जाएगा, ये यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे अगर जो बात है आप देखोगे तो x लेस और ये हमारा हो जाएगा म्यू, म्यू आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद में x ये हमारा जो होगा तो ये ग्रेटर देन म्यू, मतलब यहाँ पे अगर जो बात है आप देखो तो सपोज ये हमारा कोई म्यू है, तो जब अगर जो बात है ये जो प्रोबेबिलिटी लिखी गई ये लेस देन, मतलब ये इसके लिए है ये वाला पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है हमारा वो हमारा कुछ ये है। तो ठीक जब इसमें अगर जो बात में वैल्यूज अगर बात में 0 के लिए रखें तो ये लाप्लास 1 के लिए अगर देखो मतलब स्टैंडर्ड लाप्लास, तो यहाँ पे म्यू हमारा 0 हो जाएगा, देन सिग्मा हमारा 0 हो जाएगा, तो देखोगे ये हमारा कुछ बनेगा, और चूंकि मीन म्यू के लिए ये होता है तो यहाँ पर मीन भी इक्वल है मतलब 0 है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा समझो आप किस तरह से ऑप्शन को कट करोगे। देखो पहली बात तो आपको अगर जो बात में आपने इससे पहले पढ़ रखा होगा, एक बार भी पढ़ रखा होगा, तो ये ऑप्शन तो आपको पहले ही लग जानी चाहिए कि ऐसा तो नहीं कुछ होता था। इसमें और इसमें थोड़ा सा अगर आपको मे भी डाउट हो, बट इतना सा डाउट मतलब इतना भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस करके होता है, तो यहाँ पे ये अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ हमारा ये सही होगा, इस केस में हमारा ये सही नहीं होगा, तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस, और ये सिंपल सी बात है ये प्रॉपर्टी। अब ये अगर आप चाहो तो इसको निकालने भी जा सकते हो, बट आपको भी पता है 80 क्वेश्चन होते हैं और हम आपके पास जो 2 आवर्स का टाइम होता है, तो ये तो रिजल्ट आपको आने ही चाहिए। और आप देखोगे आपसे जो सीनियर होंगे या आपसे
जो आगे बैठे होंगे या आपके क्लास में बैठे होंगे, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे जो लोग होंगे जिनको ये सारी प्रॉपर्टीज रटी होंगी, क्योंकि इन पर आप टाइम नहीं दे सकते हो। ये आप समझ लो, जिसने इसको बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा उसके लिए प्लस हो जाएगा। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट हमारा अगर जो बाद में आप देखो, तो यहाँ पे अब अगर जो बाद में हम नेक्स्ट अगर जो देखते हैं, तो यहाँ पे देखो x1 और x2 में आपका ज्वाइंट लिखा गया है, बट मैं आपको यहाँ पे x, y के लिए अगर लिख करके दिखाऊं, जिससे कि होता क्या है कि आपको थोड़ा बेटर और बहुत अच्छा इसमें दिखेगा। इसके बाद x और ये हमारा y हो गया, मैंने इसको y माना है, ये आपका 1 हो गया। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है मार्जिनल ऑफ x1, मतलब x के बारे में, x का जो आप डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, वो आपको पूछा गया है। देखो मैं यहाँ पर आपको लिखा रहा हूँ, आप इनको चाहो, अगर जो बाद आपके पास ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो आप लिख लो। अगर जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और x का अगर जो आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको y की लिमिट लिखनी पड़ेगी, और ये हमारा f, ये ज्वाइंट लिखोगे, और जो आपने लिमिट लिखी है उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। या आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और y की ही लिमिट लगानी है। अब देखो सिंपल सी बात, मार्जिनल ऑफ x या x1 जो भी बोला है, तो इसका मतलब हो गया कि वो पूछ रहा है कि ये जो इसमें क्या है, यहाँ पे इस डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखोगे x और y की जो वैल्यू है वो आपस में यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे ये पूर्ण रूप से सिर्फ x के बारे में पूछ रहा है, और यहाँ पे y का कोई भी मतलब रूल ना रह जाए। तो सिंपल सी बात है, आप y के रिस्पेक्ट में इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपकी चीजें सिर्फ जो बचेंगी वो x के रिस्पेक्ट में बचेंगी। इसी तरह से अगर जो बात आपसे यहीं पे पूछ लेता y के लिए, तब आपको क्या करना पड़ता, तब आप देखते आप इसी तरह से यहाँ पे x जो है हमारा x के रिस्पेक्ट में आप करते, और ये यहाँ पे आप dx लिखते, और ये हमारा fx और y हो जाता। चूंकि आपके इसके रिस्पेक्ट में पूछा गया तो ये हमारा होगा। अब यहाँ से हम देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन। तो देखो अगर जो बाद में हम ये देखें fx के लिए अगर हम कर रहे हैं, चूंकि ये हमारा देखो यहाँ पे y बराबर, अगर जो बाद में यहाँ पे हाँ लिमिट जो सबसे बड़ी चीज है, देखो ये हमारा हो जाएगा x, ये हमारा हो जाएगा y, ये हमारा हो जाएगा 1। जब मार्जिनल आपसे पूछे और लिमिट अगर जो बाद में, जब लिमिट, ध्यान रखिएगा, जब लिमिट हमारी डिपेंडेंट हो, मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड करती है, तब उस केस में आप क्या करोगे। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, दोनों तरीके ध्यान रखिएगा, मतलब दोनों के लिए, मार्जिनल x के लिए, मार्जिनल y के लिए। अब यहाँ पे देखो, चूंकि y के लिए आपको लिखना है, तो ये यहां से आप y इस तरह से आपको एरो बनाना है, और ये आपको हर उसमें करना है। मैं ये आप समझ लो कि ये आपका तरीका हो गया। तो यहाँ पे अगर जो आप देखोगे तो x हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1, और ये हमारा है 2, और ये हमारा है y। चूंकि 2 हमारा कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर अगर कर दें तो ये हमारा हो जाएगा y, ये देखोगे y, और ये हमारा हो जाएगा x, ये देखोगे 2, और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का x। और देन जब ये वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू लिखनी है, मतलब वो इसकी लिमिट लिखनी है जो हमारी इंडिपेंडेंट हो x से। तो ये मतलब y से, चूंकि x के लिए लिख रहे हो, तो ये हमारा हो जाएगा 1। और चूंकि ये आप देख करके भी बता सकते हो कि ये जो आपका x है, ये हमारा बीटा फर्स्ट, ये अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1, और ये हमारा हो जाएगा 2। ये इसको फॉलो करेगा। अच्छा, अगर जो बात है कोई यही बोल दे कि fy के लिए अगर जो लिखते, तब हम क्या लिमिट लगाते, ये चूंकि ये तो हमारा यही रहता। तो देखो x बराबर, अब हम क्या करते, अब हमें x को इस तरह से मार्क करना है, और ये देखो ये हमारा कुछ ही, मतलब 0 से आपको y के बीच में, और x हमारा ये रहेगा, तो मतलब 0 से, और ये हमारा y हो जाएगा। यहाँ पे अगर जो आप देखोगे 2 बाहर कर लोगे, x हो जाएगा हमारा, और ये आप देखोगे तो ये हमारा y, और ये हमारा 0, तो ये हमारा हो जाएगा 2y। अब फिर y की जो लिमिट लिखोगे वो आपको इंडिपेंडेंट लिमिट लिखनी है x से, तो ये हमारी इंडिपेंडेंट लिमिट होगी। तो ये भी अगर जो बाद में देखोगे तो ये हमारा बीटा, ये हमारा फर्स्ट, और ये अगर जो बाद में देखें तो ये हमारा 2, 1 को फॉलो करेगा। ये हमारा कुछ मतलब इस हिसाब से चीजें इसकी चलेंगी। तो यहाँ पे अब चूंकि इसके लिए पूछा गया था, तो ये हमारा कुछ हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारी होगी रेंज। तो यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें, इसको आपको ध्यान रखना है। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ। तो देखो fx जो हमने निकाला है वो हमने निकाला है 2, 1 माइनस का x, और ये हमने लिमिट निकाली, चूंकि हमसे यही पूछा गया था। तो ये हमारा हो जाएगा 2, अगर जो बाद में हम अंदर भेजें, और ये हमारा हो जाएगा 2x। तो ये जो हमारा लिखा है, ये जो आप देखो, तो ये हमारा ये सही हो जाएगा। अभी जो हमने निकाला था x2 के लिए, तो हालांकि यहाँ पे x2 के लिए पूछा ही नहीं गया, तो x2 के लिए यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा, बट अगर जो बाद x2 के लिए अगर लिखते तो यही हमारा x2 कर दें, या हम मैंने y लिया था y कर दो, ये हमारा 2y हो जाएगा। तो कुछ हमारा उस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी रहेगा। ये आप इसके लिए भी आपको पता है। और ये देखो, ये सिंपल से आपको भी में भी लग गया हो कि ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे नहीं है कि इन पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत छोटे से क्वेश्चन है, और ये इसमें आपको बस होता, लेकिन ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो जितना सिंपल क्वेश्चन होता है उसमें देखोगे गलती होने के चांस जो आप देखोगे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। देन देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो हमारा 8 नंबर है, ये हमारा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। देन आपसे एक्सपेक्टेशन x की वैल्यू आपसे पूछी गई। तो यहाँ पे अगर जो बाद में आपको पता है, चूंकि यहाँ पे k जो आपका दे रखा है वो कांस्टेंट है, तो आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना, मतलब इंटीग्रेट करना है, वो भी जो उसकी रेंज दे रखी हो। इसकी रेंज हमारी दे रखी है 1 से,
dx, और ये हमारा अगर 1 के इक्वल होता ही है, अगर कोई पीडीएफ है तो, चूंकि यहाँ पे बोल दिया गया कि ये हमारा पीडीएफ है, पहले से बोल दिया गया, तो इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पे अगर जब हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 0 से 1, ये हमारा हो जाएगा x, ये आप देखोगे 1x हो जाएगा, और इसकी पावर अगर जो बाद में मतलब dx, और ये हम देखेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा कुछ होता है, अगर जो आप देखें तो बीटा, ये हमारा हो जाएगा 2,2। तो यहाँ पे अगर जो बाद में, हालांकि मैं यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ बट इसकी कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि होगी, कि x अगर जो अल्फा माइनस का 1, और ये हमारा 1 माइनस का x, और ये हमारा बीटा माइनस का 1 dx अगर जो हम देखें तो ये इसका ये डिफ्रेंशिएशन ये होता ही है, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा। देखो ये जितनी भी चीज़ें अगर आपको कठिन लग रही हैं, मे भी अगर लग रही, तो सिंपल सी बात है, जो मैंने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है सारी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके वीडियोस आपको 1 बाई 1 देख लेनी चाहिए। अगर आप देख लोगे तो वहां पर ये सारी मैंने प्रॉपर्टीज करा दी, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे बचेगा। तो अगर जो बात है आपने अभी बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो एक बार में सारा जितना भी लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, वो आप कर लेते हो तो आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। चूंकि यहाँ पे अगर जो बात है आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको भी हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से अगर जो 1 जाएगा तो हमारा 1 ही बचेगा, और यही हमें लिखना था। तो ये हमारा हो जाएगा बीटा, ये हमारा हो जाएगा अल्फा। तो यहाँ पे अगर जो बात हम ये वैल्यू देखें तो इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया ये, और ये हमारा हो गया 1। तो यहाँ पर अगर हम के बराबर अगर देखें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बीटा 2,2। और चूंकि अगर ये नहीं पता है तो ये इसी को मैं देखो लिख रहा हूँ, ये होता है गामा अल्फा, ये हमारा होता है बीटा गामा, और ये हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा गामा में। तो इसको अगर जो बात आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा गामा 2, ये हमारा हो जाएगा गामा 2, ये हमारा हो जाएगा गामा 3, सॉरी गामा 4। और चूंकि अगर ये आपको नहीं पता है तो ये भी आप लिख लीजिए, गामा n अगर जो दिया है तो इसको फैक्टोरियल में n-1 करके हम खोलते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा ऊपर n समझ लो, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ दे रखा होता तो ये हमारा फैक्टोरियल में 3 हो जाएगा, ये हमारा फैक्टोरियल में 1 हो जाएगा, ये भी हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हमारा कुछ 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई है, जो हमारी वैल्यू आई है वो हमारी वैल्यू आ गई है 6। ठीक, तो k की वैल्यू अगर जो आप देखो तो ये हमारी 6 हो गई। तो अब देखो हम पूरा ये इसको हटाते हैं, देन आप देखो, देन अगर जो बात है आप देखो तो ये हमारा बीटा फर्स्ट, अगर हम यहाँ पे 6 लिख दें तो ये हमारा 2,2 को ये फॉलो करेगा, ये मैंने अभी बताया। और मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही देखो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन पे कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो चूंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन x पूछा गया है तो ये देखो हमारा अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा दे रखा है। चूंकि ये हमारा देखो 2 और ये हमारा 2 प्लस का ये हमारा 2 दे रखा है, तो यहाँ पे अगर जो बात हम देखें 2/4 हो जाएगा, ये अगर जो हम देखें तो ये हमारा 6 हो जाएगा। हालांकि k की वैल्यू निकालने की जरूरत इसमें नहीं थी, मैंने इसलिए कैलकुलेट कराया क्योंकि बहुत जगह आप देखोगे कि ये आपको आपसे पूछेगा कि इसकी k की वैल्यू बताओ। यहाँ पे अगर ये हम करेंगे तो ये नहीं होगा, हमारा 1.2 हो जाएगा, तो ये हमारा कुछ आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर k की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर वही बता रहा हूँ। यहाँ पे आप अगर जो बात है इस डिस्ट्रीब्यूशन को देख करके, सबसे बड़ी बात तो आप उसकी रेंज देख करके, रेंज बहुत जरूरी है, तो रेंज आपको ध्यान रखनी है, देन ये तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन।